We coming back to the race. रेस सांसों की, रेस धड़कन की, रेस तन मन की. My heart is racing for Dance Plus Pro. सो डांस प्लस प्रो आने वाला नया सीजन और आप जैसे ही जानते हैं कि प्रो जजेस भी हैं, तो चलिए जजेस से बात कर लेते हैं क्या कुछ उनका कहना है ये नए सीजन को लेकर. सो फर्स्टली व्हाट डू यू थिंक? फर्स्ट रेमो सर. जी प्लीज सर. देखिए डांस प्लस प्रो है और जैसे कि हमारे आईफोन्स भी जब आते हैं तो अपग्रेड करके आते हैं, तो हमारा डांस प्लस भी एक अपग्रेड करके आया है. सो अभी हम इसको कह रहे हैं डांस प्लस प्रो एंड मैं बहुत एक्साइटेड हूँ. और ऑफ कोर्स जब भी ये आता है ये एक फैमिली शो है, तो इसमें मज़ा इसलिए आता है क्योंकि फैमिली गेट टुगेदर होता है. जैसे त्यौहार में हम फैमिली एक साथ आती है ना, तो ये हमारे लिए एक त्यौहार जैसा है. तो डांस प्लस प्रो आ गया है एंड हमारे इस फैमिली में एक नए मेंबर की भी एंट्री हो गई है. तो ये है हमारे मिस्टर राहुल शेट्टी, हमारे नए कैप्टन. नए कैप्टन. शो के बारे में यही कहूँगा कि इस सीजन कंटेस्टेंट्स प्रो होंगे, टैलेंट प्रो होगा. और जैसे कि नया कैप्टन आया है तो पूरी कोशिश करूँगा कि मैं भी प्रो एक्ट्स दूँ और सर को प्राउड करा पाऊँ, सो दैट ही डजंट रिग्रेट हैविंग मी एज अ कैप्टन ऑन द शो. एंड अब बात करते हैं हमारे प्रो से जो तो पुनीत. यस सर. पुनीत क्या बोलना चाहेंगे? कुछ नहीं, जैसे कि सर ने कहा, सर का ही लाइन है. सर बोल रहे हैं अभी प्रोमो शूट कर रहे हैं हम लोग, प्रो का प्रोमो शूट कर रहे हैं. डांस प्लस प्रो, थोड़ा देसी थोड़ा यो. थोड़ा यो. सो इन वन लाइन दिस इज व्हाट द शो इज. एंड वो तो हर बार सुनते, नया शो आ रहा है तो नया टैलेंट आ रहा है, नए लोग आ रहे हैं, नया कुछ अलग कर रहे हैं. और हम लोग आई थिंक ट्रेंड सेटर्स थे एज फार एज डांस शोज़ को लेके. वही कोशिश जारी रहेगी एंड द क्रेडिट गोज टू द मेकर्स ऑल्सो. अगर इस बार जजमेंट को लेकर बात की जाए, किस तरीके से आप जज करने वाले हैं नए टैलेंट को? एंड शक्ति भी आ चुकी है, प्लीज. हाय. तो डांस प्लस के प्रो के बारे में प्रो के बारे में आपका क्या ख्याल है? Dance Plus Pro is back and I'm really excited that the family is uniting again. और जब भी साथ में मिलते हैं तो बहुत ज़्यादा मज़ा तो आता ही है, बट मोर देन दैट आई थिंक व्हाट इज़ एक्साइटिंग इज़ फॉर द एंटायर कम्युनिटी जो डांसर्स की है. दे रियली लुक फॉरवर्ड टू दिस शो कि यहाँ पर जाना है, यहाँ परफॉर्म करना है, ये शो जीतना है. तो उसके लिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, वेरी हैप्पी. एंड बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि हमारे पास न्यू कैप्टन है इस बार, राहुल शेट्टी, एंड आई एम वेरी एक्साइटेड टू कम्पीट विद हिम दिस ईयर. और या एंड यू विल हैव अनदर एक्साइटिंग न्यूज़ एज सून एज यू सी द शो. सो जानना चाहूँगी इस सीज़न या इस प्रो सीज़न के बारे में अगर बताना होगा एक यूएसपी पॉइंट, तो अपने तरफ से क्या कुछ आप लोग बताना चाहेंगे, एक यूएसपी पॉइंट्स? One USP about Dance Plus Pro is कि this is the first Pro. This is not season 7. So this is going to be a level higher than all the previous seasons. too many surprises. Yeah. Yeah. नया कैप्टन राहुल शेट्टी. नाम तो सुना होगा. नाम तो सुना होगा, अब देख भी लो. ओके, इस बार अगर चैलेंजिंग पॉइंट्स की बात की जाए तो किस तरीके से चैलेंजेस आप देखने वाले हैं कि आप लोग के लिए भी काफ़ी डिफिकल्ट रहता है जज करना? बहुत सारे नए टैलेंट जो है वो भरपूर अपने टैलेंट को दिखाते हैं. सो कैसे आप लोग जज करने वाले हैं, एक जजिंग पॉइंट अगर बताना होगा तो? स्पेशली हम कैप्टन्स के लिए, बिकॉज हम लोग जज करते हैं, साथ ही साथ हम उन्हें हेल्प करते हैं, वी मेंटोर देम. इस साल डिफ़िकल्ट हो रहा है बिकॉज जो लेवल पे और जो स्पीड पे डांसिंग इंडस्ट्री बढ़ रही है, सब प्रोफेशनल्स ऑलरेडी है. दे नो व्हाट इज़ रॉन्ग, व्हाट इज़ राइट.
वो लोग अपने आप को जानते हैं और अपनी खामियां भी जानते हैं, तो उसको प्रॉपर करके एक अच्छे से पैकेज करके उस लेवल पे लाना ताकि रेमो सर इम्प्रेस हो जाए. राइट नो बाकायदा ऐसा है कि कल हमारा शूट है, वी एंटायर टीम इज़ वर्किंग ऑन दैट ओनली. सो आई एम रियली नर्वस फॉर टुमारो एंड डे आफ्टर, क्योंकि कोशिश यही है कि बेस्ट का बेस्ट करे, तो उस कोशिश में है ना वाट तो लगती है. वेल आई फील जजिंग तो रेमो सर के हाथ में है. हम लोग वी जस्ट डू आवर बेस्ट इन टर्म्स ऑफ वट एवर वी कैन डू. और मोर देन एनी थिंग आई फील ये एक ऐसा डांस शो है जिसमें जजिंग कम, डांस, ओरिजिनल डांस और मस्ती ज़्यादा होती है. एंड ओरिजिनल मस्ती होती है. नथिंग इज़ लाइक यू नो स्क्रिप्टेड एंड प्लान जो भी ये शो को फॉलो करते हैं. एंड दिस इज़ व्हाट आई फील दिस शो स्टैंड्स फॉर. एंड वी नो दैट रेमो सर ऑलवेज गिव्स द बेस्ट जजमेंट. सो I would say I have always been a part in terms of getting inspired by you know all the contestants, but when it comes to judging, I mean you know get inspired by the contestants and learn from Remo sir. That's all. मुझे क्या करना है, मुझे तो सिर्फ प्लस दबाना. नहीं नहीं, जोक्स अपार्ट, लेकिन बहुत बहुत मुश्किल काम होता है ये. ऐसे लगता है कि बहुत इजी है बट बहुत मुश्किल काम होता है. एक तो जो नए कंटेस्टेंट आते हैं उनको जज करना, और ऊपर से ये जो 3 महारथी हमारे कैप्टन्स हैं उनको जज करना है कि उन्होंने किस तरीके से जो नए आर्टिस्ट आए हैं उनको किस तरीके से उन्होंने प्रेजेंट किया है. सो बहुत बहुत मुश्किल होता है, कभी कभी बहुत ज़्यादा मुश्किल पड़ जाती है, बट करना पड़ता है. एंड फिर देखते हैं कि कौन. सर को मुश्किल सबसे ज़्यादा होता है आगे जाके जब बैटल होगा, क्योंकि कितनी बार ऐसा हुआ है कि सर ऑन द स्पॉट तो डिसाइड ही नहीं कर सकता कौन विनर, बिकॉज बोथ ऑफ देम आर वेरी गुड. सर पीसीआर में हमारा जो टीवी रूम होता है उधर जाके देखते Yeah. 3-4 बार और फिर उस करते, तो सर का तो, और हर बार हम लोग मस्ती मस्ती बोलते हैं सर ऑल द बेस्ट. तो इस साल भी सर ऑल द बेस्ट. एक्चुअली ये मैं सबको बोलती हूँ. और सर दीदी अभी सारेगामापा जज कर रही हैं और मैं उनके सेट पे भी गई थी. मैंने कहा कि अगर आप डांस प्लस के सेट पे आओगे ना तो आपको एक अलग ही एनर्जी मिलेगी जो आप मतलब आई एम नॉट सेइंग दिस बिकॉज आई एम अ पार्ट ऑफ दिस शो. जेन्युइनली एवरीबडी इज सो इन्वॉल्व्ड एंड चार्ज्ड अप टिल द पैकअप. मतलब सब लोग एवरीवनस ऑन देयर टोज. एंड दिस इज़ व्हाट इज़ मोस्ट एक्साइटिंग अबाउट दिस शो कि सबकी इन्वॉल्वमेंट फ्रॉम रेमो सर टू द कैप्टन्स टू द आर्टिस्ट सारे, और इतना मज़ा आता है. सो I mean, I am very, very grateful to be a part of Dance Plus Pro. वेल दिस इज़ माई फर्स्ट सीज़न, मेरा पहला सीज़न है, बट मैंने डांस प्लस हर सीज़न बैक स्टेज कोरियोग्राफी किया. इस सीज़न एज अ कैप्टन हूँ, तो आई थिंक कहीं ना कहीं आई फील हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो कंटेस्टेंट्स को सही तरीके से प्रेजेंट करे, क्योंकि कहीं ना कहीं उनकी लाइफ की डोर हमारी हाथ में. सो वो पूरा कोशिश करूँगा कि मैं जितना अच्छा कर सकूँ कंटेस्टेंट्स के लिए. और सबसे सबसे बेस्ट चीज़ है कि मैं इन लोगों के साथ बैठने वाला हूँ. सो उससे ज़्यादा बड़ी खुशी की बात है ही नहीं. सो आई थिंक आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट दैट. वही बोला, रैगिंग होने वाली है. अब इससे बोल रहा हूँ, रैगिंग तो होगी. रैगिंग शुरू हो चुकी है. रैगिंग के बाद जो फन फैक्ट हमेशा डांस प्लस में नज़र आता है, इस बार कितना धमाकेदार नज़र आने वाला. और होस्ट की बात की जाए तो होस्ट के बारे में क्या कुछ आप सब बताना चाहेंगे? वो एक्चुअली मैंने एक वर्ड में आपने पूछा था क्या है, तो मैंने बोला टू मेनी सरप्राइजेस. तो वो सरप्राइज है, तो पता चलेगा आप Wait लोगों and को. watch. वेट एंड वॉच, मज़ा आने वाला है. Too टू मेनी, दैट्स व्हाई इज टू मेनी सरप्राइज. या अगर इतने सारे सीजन्स हुए हैं, कौन सा ऐसा विनर है जो बहुत ही ज़्यादा आपके दिल को छुआ है? और इस बार कौन सा ऐसा विनर बन सकता है जो आपके दिल को छू सकता है? उसमें क्या कुछ क्वालिटीज़ होनी चाहिए? आपने बोला कि एक कंटेस्टेंट जो विनर हुआ है और दिल को छुआ है. जितने भी आर्टिस्ट आए हैं अब तक, जितने भी सीजन्स हुए हैं, सभी के सभी ने दिल छुआ है हमारा. और ऐसा कोई नहीं है कि जस्ट चला गया आके. एवरी वन हैज़ डन Yeah. अमेजिंग वर्क ऑन डांस प्लस स्टेज स्पेशली. और मेरा मानना ये है कि ये जो डांस प्लस का जो मंच है वो अपने आप में इतना बड़ा है कि हर एक बंदा, जैसे अभी शक्ति ने कहा कि हर एक डांसर चाहता है कि इस मंच पे आके वो परफॉर्म करे. तो जब भी वो आता है तो उसको पता है कि कौन से मंच पे जा रहा है, तो वो बहुत ही प्रिपेयर होके आता है. एंड तो वो जब परफॉर्म करता है वो दिल को छू लेता है. पढ़ाई सब करते, मार्कशीट एग्जाम सब देते, पर एक बड़े से यूनिवर्सिटी में जाते हैं ना यूएसए का, और जो थप्पा लगता है ना. What do you mean USA का? India का? हाँ, Hello. इंडिया, अरे यार कोई भी बड़ा होता है. मेरा पॉइंट ये है कि डांस प्लस एक ब्रांड है और वो स्टैम्प सर लगाते हैं, और एक बार वो स्टैम्प लग जाता है तो लाइफ Yes, सॉर्टेड. like हम लोग की भी लाइफ
रेमो सर ने ही स्टैम्प लगा के आगे बढ़ाई है. सो वी आर रियली ग्रेटफुल. और जो आपने वो आर्टिस्ट के बारे में पूछा, कंटेस्टेंट्स, ईच एंड एवरी कंटेस्टेंट जो कि सीज़न 1 से हम जानते हैं, एवरी वंस बिकम अ स्टार. चाहे वो वर्कशॉप के वर्ल्ड में हो, इंस्टाग्राम के वर्ल्ड में, कोई भी कोरियोग्राफी, मूवीज़ कर रहे हैं. सो आई थिंक दिस प्लेटफॉर्म हैज़ रियली गिवन बर्थ टू सो मैनी टैलेंटेड आर्टिस्ट. एंड आई थिंक उन लोगों की जर्नी देखना ही वी फील सो प्राउड एंड अमेजिंग. सो लास्टली इस प्रो सीजन को अगर सॉन्ग में डेडिकेट करना होगा तो कौन सा ऐसा सॉन्ग आप लोग डेडिकेट बहुत करना अच्छा चाहोगे? गाता है, बहुत अच्छा गाता है. कोई ऐसा सॉन्ग आप लोग हाँ, अगर आपको कुछ आइडिया नहीं है कितना अच्छा गाता है. मेनी सरप्राइज. कैमरामैन आलोक दुबे के साथ प्रीति रानी, मुंबई से। हम तो रोज़ाना लगाते हैं आपको एंटरटेनमेंट की लिपस्टिक, तो अगर आपको भी ये वीडियो पसंद आया है, आप इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें, और ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें. अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करें, और साथ के साथ इंस्टाग्राम पर भी. नाम तो आप सब जानते ही हैं ना, सास बहू और बेटियाँ.